सोचिए, जो आपका खून है, वो उस खून के कतरे से फाइट कर रहा है, जो आपकी जान को बचाने के लिए दिया गया है और वही खून अब आपकी जान को खतरा कर रहा है। अब समझते हैं ऐसा क्यों है। अब बेसिकली इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो ये डिवाइड होते हैं बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे। जो एंटीजन है वो आरबीसीज पे प्रेजेंट होती हैं और आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करती है, और दूसरी होती हैं एंटीबॉडीज़ जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये आपके ब्लड सीरम में प्रेजेंट रहती है। अब जो एंटीजेंस हैं ये बेसिकली इनको टर्म्स को उन बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हो सकता है फॉरेन पार्टिकल्स जो भी हों उनके लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे जो आरबीसीज में जो एंटीजन है ये प्रोटीन्स या शुगर होती हैं। अब समझते हैं कि अब ये किस बेसिस पे डिवाइड होती हैं। तो इनको समझने के लिए अपन को लेंस-स्टेनर लॉ को समझना पड़ेगा, क्या होता क्या है ये। तो जो लेंस-स्टेनर लॉ है वो ये बोलता है कि जो अगर अपने बॉडी में ब्लड में अगर एक एंटीजन है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी। तो मान लीजिए आपके पास एंटीजन ए है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं होगी। अब तो ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए अगर एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो जो एंटीबॉडी ए है वो एंटीजन पे अटैक कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बेसिकली जो आपकी आरबीसीज हैं वो टूट जाएगी और जो उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट्स होना शुरू हो जाएगा। तो अब इस बेसिस पर जो है ब्लड ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं 8 ग्रुप में। अब ये कुछ पॉजिटिव में रहते हैं और नेगेटिव में भी प्रेजेंट रहते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन किससे होता है, एक आरएच एंटीजन की प्रेजेंस से। अगर पॉजिटिव है मतलब कि आपकी बॉडी में आरएच एंटीजन है, नहीं है मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो अब इस बेसिस पे कैसे डिवाइड हो गए, आपके ब्लड ग्रुप हो गए ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी जिसके अंदर आपका एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप ए बी है जिसके अंदर एंटीजन ए बी तो है बट इसके अंदर एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है, और इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटीबॉडी है ही नहीं। तो दूसरी जो डोनर से आप अगर लेते हैं, आपका ब्लड लेते हैं तो वो उस पर अटैक ही नहीं करेगी, तो वो टूटेगी नहीं। तो आप किसी भी ब्लड से आप किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। और दूसरी हो जाती है ब्लड ग्रुप ओ जिसके अंदर एंटीबॉडीज तो दोनों प्रेजेंट है ए एंड बी, बट इसके अंदर कोई सा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी का ब्लड लेते हैं और उसके पास उसके खिलाफ एंटीजन प्रेजेंट है तो उन पर अटैक कर देगी। तो ये जो है ये सबको ब्लड तो दे सकता है, क्योंकि दे सकता है ब्लड ग्रुप हो, बट किसी से ले नहीं सकता। यानी ले भी सकता है तो ये उसके जैसे ही ले सकता है। मान लीजिए कि वो ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, बट ओ पॉजिटिव है वो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से दोनों से ले सकता है। बस इतना ही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर आप किसी से ब्लड लेते हैं, आप सपोज कि आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, मतलब कि आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास प्रेजेंट है एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, बट आपके पास कोई सी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। और आपने डोनर से लिया है जिसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो इस केस में ऐसा होना चाहिए कि उसकी एंटीबॉडी जो बी है डोनर की, वो आपकी ब्लड पे अटैक करना चाहिए और उसको तोड़ना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैंने बोला कि तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो किस बेसिस पर बोला है। तो ऐसा होता है कि जब डोनर का जो ब्लड आपको दिया जाता है तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी बॉडी में आके डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट मतलब कि ये कुछ प्रतिशत में ही है, यानी सेक्रीट नहीं होती है, तो ये कुछ असर नहीं दिखाती है। अब यहीं पे दूसरा केस समझिए कि मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव और आपको दे दिया ब्लड ग्रुप किसका, ए पॉजिटिव वाले का। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, डोनर के पास ए, आपके पास उसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो इस केस में ये होगा जो अपने जो ब्लड ग्रुप ओ है, मान लीजिए मेरे पास ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो जो मेरी एंटीबॉडी ए और बी है वो जो है एंटी जो डोनर के ब्लड है उसके ऊपर अटैक कर देगी। और उसके ऊपर अटैक कर दिया है
तो उसको तोड़ना शुरू कर देगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो मेरी बॉडी में एक सीमित प्रतिशत में प्रेजेंट होगी, बट ऐसा नहीं होता है। समझिए, जो अपनी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ को कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करती है कि फॉरेन कंपाउंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो इस बेसिस में समझिए कि अगर जितना मेरे को खून दिया गया है वो वैसे ही ज़्यादा सेक्रीट करना चालू कर देगी एंटीबॉडीज़ को। अब ये हो गया कि चलो ठीक है कि दिया गया है, ब्लड ग्रुप रॉन्ग हो गया तो टूट रहा है, तो अब इससे हानि क्या है? अब समझिए कि जो ब्लड ग्रुप टूट रहा है वो हीमोग्लोबिन में आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब ये कुछ रिएक्शन शो करती हैं जिससे कुछ आपकी जान को हानि भी हो सकती है, ठीक है ना? तो अब ये है कि कुछ ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको गलत खून दे दिया गया है तो आपकी कुछ बॉडी शो करेगी कि हाँ, मुझे गलत खून दिया गया है ना? तो अब ये 2 बेसिस पे दिखते हैं अपन को सिम्टम्स, है ना? कि जो होते हैं जिसके अंदर आपका खून टूट रहा होता है बेसिकली, और दूसरा वो होते हैं जिसके अंदर खून नहीं टूट रहा होता है। अब मान लीजिए आपका खून टूट रहा है, तो इस केस में आपको कौन से सिम्टम्स दिखेंगे? ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे आपको खुजली होना शुरू हो जाएगी। आपको खुजली हो रही है, आपको बुखार आ रहा है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, मान लीजिए कि आपका खून टूट रहा है, तो अब क्या होगा? अब आपका अगर खून टूट रहा है तो कुछ लोगों में हो सकता है कि ये डायरेक्टली सिम्टम्स दिखना चालू हो जाए 1-2 घंटे के अंतराल में। तो इसको बोलते हैं एक्यूट हीमोलाइटिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो अब इसके अंदर कैसे सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में? तो कि ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि मान लीजिए उसको जो यूरिन है उसकी वो रेड कलर की हो जाएगी, उसको एकदम से ठंड लगना शुरू हो गई है, और उसको ठंड लगना तो शुरू हो ही गई है, फीवर भी आ रहा है उसको, है ना? और साथ में उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जो उसकी हार्ट बीट है वो तेज़ हो रही है, और साथ में उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। और तो और भी कुछ सिम्टम्स हैं, तो इसको ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा। और दूसरे सिम्टम्स होते हैं जो डिलेड सिम्टम्स बोलते हैं, जिसको डिलेड हीमोलाइटिक सिम्टम्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखने को ये मिलता है कि जो पेशेंट है जिसको गलत खून दिया गया है, तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जो उसको है 1 से 5 दिन के अंतराल में उसको हो सकता है जॉन्डिस हो जाए, रीनल फेलियर देखने को मिल जाए। रीनल फेलियर मीन्स कि उसकी किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है। कार्डियक शॉक भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि उसकी जो हार्ट में है वो प्रॉपर उसमें खून नहीं पहुंच रहा है। अब आप लोग तो टेंशन में इससे पहुंच गए होंगे, बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर्स होते हैं ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी ब्लड को कंपेटिबिलिटी डबल चेक करते हैं कि अगर आपका भले ही आपको ब्लड ग्रुप मालूम है, पर वो डबल से चेक करते हैं कि आपका ब्लड कंपेटिबल है कि नहीं डोनर से। तो आप इससे निश्चिंत हो जाएं। ओके देन, मैं हूँ मेडिको मेहुल दिवाकर, साइनिंग ऑफ, पीस।